सभी को ओम। योगाभ्यास के लाभ। योगाभ्यास किसी एक क्रिया विशेष का नाम नहीं है, अपितु इस शब्द से योग दर्शन में बताए गए योग के 8 अंगों, यम नियम आदि का ग्रहण करना अनिवार्य है या करना चाहिए। जो व्यक्ति इन योग के 8 अंगों के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर अत्यंत श्रद्धा तपस्या पूर्वक लंबे काल तक इनका पालन करता है, उसको योग से विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। बुद्धि का विकास होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत कठिन और सूक्ष्म विषयों को भी सरलता व शीघ्रता से समझ लेता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति देखे सुने पढ़े विषयों को जब चाहे तब उपस्थित कर सकता है या कर लेता है। कार्य करने में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कार्य अच्छा संपन्न होता है। शरीर मन शक्तियों पर नियंत्रण होता है। अपने दोषों और बुरे संस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि का ज्ञान होता है और इनका नाश होता है। अच्छे संस्कार, त्याग, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि जागृत होते हैं और इनकी वृद्धि भी होती है। साधक निष्काम कर्म करने वाला बनता है। ईश्वरीय गुणों जैसे ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, सत्य, न्याय, संतोष आदि की प्राप्ति होती है। साधक जानबूझकर झूठ, छल, कपट, अन्याय आदि पाप कर्मों को नहीं करता और इन पापों के दुख स्वरूप फल से बचता है। शारीरिक और मानसिक दुखों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। इससे हमारी शक्तियों का विकास होता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, सूक्ष्म भूत, जागृत का कारण, प्रकृति आदि सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए इत्यादि आत्मा विषय शब्दों का समाधान होता है और आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर की महानता का ज्ञान होता है, जिससे ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, आकर्षण उत्पन्न होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। फलस्वरूप उससे विशेष ज्ञान, बल, बुद्धि, आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के सब दुखों से छुटकारा, आत्मा ईश्वर के नित्य आनंद को भोगती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम के माध्यम से हमारे शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास तो होता ही है। इसके साथ साथ हमें अपनी संस्कृति व आध्यात्मिकता को, भक्ति भाव को जोड़ने का एक सहज व सरल उपाय है योग। योग का मतलब है अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर की अंतर आत्मा से जोड़ना, जिससे कि हमें सदस्यता व एकजुट की भावना उत्पन्न होती है। योग यानी कि जोड़ना, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। चाहे वो अंतर आत्मा हो, हमारा मानसिक विकास हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिकता हो या अपना परिवार, बच्चे या फैमिली हो, इससे हमारी सारी शक्तियों का विकास होता है। छोटे से छोटे काम व बड़े से बड़े काम को सोचने समझने की हमें शक्ति प्रदान होती है। साथ साथ हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है। इससे हमारी रोग
तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमें एक अंदरूनी एनर्जी ऐसी प्राप्त होती है जिससे हम अपनी पूरी दिनचर्या के कार्य को अच्छे से लड़ पाते हैं। हमारा स्टैमिना बना रहता है और हमारे साथ साथ हमारे ध्यान के माध्यम से उन परमपिता परमेश्वर को समझने का, सोचने का एक जरिया हमें प्राप्त होता है, जिससे हम कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट आह्वान करके ध्यान के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को अपने बिजी शेड्यूल में कम से कम प्रार्थना व प्रेयर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इससे हमें शारीरिक और मानसिक बुद्धि का विकास होता है। बच्चों में ओज, पराक्रम, तेज की भावना उत्पन्न होती है, पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है और अपने गुरु आचरण व अपने गुरु बंधुओं, अपने दादा दादी, नाना नानी व अपने सगे संबंधियों के रिश्तों को पहचानने की एक प्रेरणा जागृत होती है। योग एक ऐसा साधन है जिससे हम अच्छे से अच्छे कार्य, बुरे से बुरे कार्य को